हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में से जो फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक आप लोगों को बोला है कि 2 कॉलम कैश बुक आप बनाइए विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको जनवरी महीने की 2018 की इन्फॉर्मेशन दी हुई है बिजनेस की और आपको 2 कॉलम कैश बुक बनाने बोला है। तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की एंट्री है, देन कैश पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा, तो मतलब डिपॉजिट किया बैंक ऑफ बड़ौदा में, देन परचेज गुड्स फ्रॉम साक्षी ऑन क्रेडिट, उधार में परचेस किया है। तो इसकी कहाँ पर एंट्री आएगी? यहाँ पर इसकी एंट्री इसमें नहीं आएगी क्योंकि एंट्री तो जो है कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एंड बैंक से रिलेटेड ही हम कैश बुक में ट्रांजेक्शन को दिखाते हैं, तो ये तो हमको नहीं दिखाना है। देन सोल्ड गुड्स टू दिवाकर एंड रिसीव्ड अ बेरर चेक, तो हाँ इसकी एंट्री आएगी। बेरर चेक मतलब पहले भी मैंने आप लोगों को बताया ये कैश को लेकर है, तो ये कैश रिसिप्ट हो गया है, तो इसकी एंट्री हमको दिखानी है, किस तरीके से हमको लिखना है। एंड देन पेड साक्षी कैश, साक्षी को कैश पे किया, इसकी एंट्री हमको पेमेंट की एंट्री दिखानी होगी। ये जो परचेज वाला है ना, यहाँ पर परचेज्ड गुड्स फ्रॉम साक्षी ऑन क्रेडिट, इसकी हमें एंट्री नहीं दिखाए, लेकिन यहाँ पे पेड टू साक्षी, तो ये साक्षी को 20,000 पेमेंट किया है, तो इसके पेमेंट साइड में हम इसकी एंट्री दिखाने वाले कैश कॉलम के अंडर में। देन चेक रिसीव्ड ऑन दिसंबर 2006 मतलब 6 दिसंबर 2018 डिपॉजिटेड इनटू बैंक में डिपॉजिट किया गया, तो ये डिपॉजिट की एंट्री हमको, खाली चेक को डिपॉजिट किया हुआ एंट्री हम नहीं, यहाँ पर 6 तारीख को कौन सा चेक, बेरर चेक रिसीव हुआ, तो इसकी एंट्री दिखाने बोले, तो इसको हमें ना इसको कैश करके यहाँ पर हमको इसका कैश पेमेंट हो गया है करके हमको इसको दिखाना होगा, तो इसकी एंट्री हम दिखाएंगे। देन सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑन क्रेडिट पे शिवाजी को गुड्स सेल किया, तो क्रेडिट की एंट्री हम नहीं दिखाएंगे। देन कार्टेज पेड इन कैश, ये पेमेंट की एंट्री हम दिखाएंगे। रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिवाजी, तो ये रिसिप्ट की एंट्री हम शिवाजी से रिसीव हो गया 12,000 कैश, वो दिखाएंगे। कमीशन रिसीव्ड, तो ये रिसिप्ट साइड में हमको दिखाना है। एंड ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है कैश, तो यहाँ पर हमको ये जो एंट्री है पर्सनल यूज की एंट्री है वो ड्राइंग्स करके हमको दिखानी होगी। तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम क्विकली है ना 2 कॉलम कैश बुक आपको बनाकर रेडी रखना है और मेरे साथ साथ आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैंने इसका फॉर्मूला रेडी रखा है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, जहां पर है ना बिजनेस स्टार्ट हुआ विद द कैश, मतलब रिसिप्ट साइड में कैश कॉलम में हमको ये है ना 2 कैपिटल कर दिखाना होगा 1,20,000। तो इस तरीके से आपको है ना 2 कॉलम कैश बुक रेडी रखना है। तो यहाँ पर डेट, रिसिप्ट, देन आर नंबर मतलब रिसिप्ट नंबर, LF कैश, बैंक, तो ये कैश का कॉलम, ये बैंक का, डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, LF कैश एंड बैंक। तो यहाँ पर ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड होता है एंड राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड होता है। तो अभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हम, जैसे पहला ट्रांजेक्शन जो दिया है कि भाई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री, वर्बली आपको जर्नल एंट्री देखनी है कि कैश अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर कैश अकाउंट, कैश के साथ स्टार्ट किया है, इसका मतलब कैश के कॉलम में हम अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। कितना रिकॉर्ड करेंगे? 1,20,000। तो ये बिजनेस में आया है कि गया है? ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रोकड़ा लाया, मतलब आया है तो सिंपल एकदम थिंग है कि आप रिसिप्ट साइड में इसको रिकॉर्ड करोगे और डेट डालोगे जनवरी 1, 2018। तो हम यहाँ पर अभी यहाँ पर जो रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट, तो हमको इस तरीके से रिकॉर्ड करना है कि भाई 2018 और जनवरी 1 तारीख को यहाँ पर है ना जो जर्नल एंट्री मतलब कैश टू कैपिटल होती है, तो यहाँ पर 2 कैपिटल अकाउंट, ये किस रीजन से यहाँ पर पैसा आया है? तो कैपिटल आया है बिजनेस में, तो 2 कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे। एंड कैश के कॉलम के अंदर में ये अमाउंट हमको रिकॉर्ड करना है क्योंकि रोकड़ा आया है बिजनेस में, तो 1,20,000 हम रिकॉर्ड करेंगे इस तरीके से। एंड यहाँ पे है ना नरेशन भी लिखना पड़ता है, इसीलिए तो इसको है ना जर्नल कम लेजर बोला जाता है। 2 कॉलम कैश बुक को जर्नल कम लेजर बोला जाता है। यहाँ पे नरेशन भी आपको लिखना पड़ेगा, तो नरेशन में हम लिखेंगे बिंग स्टार्टेड बिजनेस, इस तरीके से आपको लिख लेना है और इसको आपको सेपरेट कर देना। ये जो ट्रांजेक्शन है इसको आपको सेपरेट कर देना, लाइन ड्रॉ कर देना है ताकि वो सेपरेट हो जाए। तो यहाँ से इसको
नेक्स्ट अभी जो सेकेंड ट्रांजेक्शन है आपको अभी है ना, सेकेंड ट्रांजेक्शन हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में पेड, ये पेड वर्ड है ना, ये पेड वर्ड आपको हिंट दे रहा है कि भाई पेमेंट साइड जाओ, पेड वर्ड बोल रहा है कि पेमेंट साइड जाके रिकॉर्ड करो। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड जाकर, तो पेमेंट साइड में हम यहाँ पर है ना, यहाँ पे जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है डियर स्टूडेंट्स, वो होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। कॉन्ट्रा मतलब क्या, दो एंट्री बनेगी, दो एंट्री मतलब दो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सिंगल ट्रांजेक्शन का इफेक्ट है ना, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड आएगा, कॉन्ट्रा होगा ये कॉन्ट्रा। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो होती है भाई बैंक में पैसा आया, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट साइड में डेट के कॉलम के यहाँ पे 2018, ये जनवरी 3 का ट्रांजेक्शन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय बैंक, क्योंकि बैंक अकाउंट टू कैश है तो बाय बैंक अकाउंट। और यहाँ पर अमाउंट कहाँ दिखाना होगा हमको, तो अमाउंट हमको कैश कॉलम के अंदर दिखाना होगा, क्योंकि पेमेंट हुआ मतलब कैश बैलेंस में से डिक्रीज हुआ। तो कितना डिक्रीज हुआ, 50,000। तो यहाँ पर 50,000 कैश कॉलम के अंडर में हम दिखाएंगे। और यहाँ ये LF आपका लेजर फोलियो का कॉलम है ना, वहां पर आपको C लिखना है। ये C का मतलब क्या है, कॉन्ट्रा। C का मतलब कॉन्ट्रा, मतलब आपका क्रेडिट में 50,000 आया है तो डेबिट साइड में भी 50,000 की है ना ट्रांजेक्शन आपको मतलब है ना एंट्री दिखानी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैंक टू कैश है, तो एक तरफ से तो रोकड़ा बिजनेस से गया और एक तरफ से है ना रोकड़ा बैंक अकाउंट में आया। तो 3 तारीख का यहाँ पर हम है ना यहीं पर टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। और अब अमाउंट कहाँ पे आपको दिखाना होगा, तो अमाउंट आप बैंक के कॉलम के अंडर में दिखाओगे। बैंक के कॉलम के अंडर में आपको 50,000 दिखाना है, क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है, मतलब रिसिप्ट हुआ है, बैंक बैलेंस में रिसीव हुआ है, ये बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर आपको लेजर फोलियो के यहाँ पर C लिखना है। तो ये C का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री है ये, इसका सेम करस्पॉन्डिंग इफेक्ट आपको क्रेडिट साइड में भी दिखाई दे रहा है 50,000 का। तो ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो यहाँ पर बैंक में डैश, यहाँ पर कैश में डैश, ठीक है। क्योंकि देखो बैंक कॉलम बैंक टू कैश, देखो इस तरीके से एंट्री भी दिख रही है आपको, बैंक टू कैश, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे नरेशन में हम लिखेंगे बिंग कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिट हुआ तो कहाँ पे आया, बैंक अकाउंट में आया, तो बिंग कैश डिपॉजिटेड। और इस साइड में भी हम है ना नरेशन में सेम कि बिंग कैश डिपॉजिटेड। तो कैश डिपॉजिट होने की वजह से कैश बैलेंस है वो कम हो गया, मतलब एक तरीके से पेमेंट। और आपको सेपरेट कर देना है लाइन ड्रॉ करते हुए ट्रांजैक्शन को। तो ये 3 तारीख की जो एंट्री थी वो हमने लिखी। और अभी यहाँ पे देखो 5 तारीख को क्या बोल रहे हैं, 5 तारीख को बोल रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम साक्षी ऑन क्रेडिट, साक्षी ऑन क्रेडिट। तो ऑन क्रेडिट वाला जो ट्रांजेक्शन है वो हमको रिकॉर्ड नहीं करना है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, क्योंकि कैश बुक में है ना बैंक में पैसा आया या दिया, एक्चुअल में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है उसकी ही एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो है ना 5 तारीख की एंट्री है, तो आपको है ना नीचे नोट लिख लेना है, नीचे नोट लिख लेना है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि बाद में भी आप लोगों को याद रहे, उसके लिए नीचे यहाँ पर हम नोट यहाँ पर लिखेंगे। ट्रांजेक्शन डेटेड ऑन 5th January 2018 will not be recorded in the cash book, recorded in the cash book as, मतलब because it is a क्रेडिट परचेस, ये क्रेडिट परचेस का ट्रांजैक्शन है इसीलिए। तो एक्चुअल में जो कैश एंड रिसीव या पेमेंट का होता है वही हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है।
अभी नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्या बोला है। तो 6 तारीख को सोल्ड गुड्स टू दिवाकर, दिवाकर को है ना गुड्स सेल किया, दिवाकर को गुड्स सेल किया कितने का, एंड रिसीव्ड बेरर चेक। तो बेरर चेक को हम क्या कंसिडर करते हैं, तो बेरर चेक जो होता है वो कैश होता है, उसको हम कैश करके ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैश करके ही कंसिडर करते हैं। तो 20,000 का चेक रिसीव हुआ, गुड्स सेल किया। तो यहाँ पे जो एंट्री बनती है जर्नल एंट्री, वो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये जाकर चेक है ना डिपॉजिट होने वाला है। ये यहाँ पर ये जो दिवाकर का 6 तारीख का दिवाकर का बैंक टू नहीं करेंगे हम इसको, यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू दिवाकर रिसीव्ड अ बेरर चेक। तो बेरर चेक मतलब कैश को लेकर है, इसको हम कैश कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो जर्नल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बनती है। तो टू सेल्स कर हम इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं। रिसिप्ट साइड में कैश के कॉलम के अंडर में हम अमाउंट दिखाएंगे, क्योंकि बेरर चेक को याद रखना है, बेरर चेक को हम कैश करके ही कंसिडर करते हैं। तो इसकी एंट्री भी जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली हमको एंट्री को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर 6 तारीख को हम टू सेल्स अकाउंट रोकड़ा, मतलब हमने रोकड़ा में माल बेचा है। तो यहाँ पर कैश के कॉलम के अंडर में हम 20,000 लिख लेंगे, कैश कॉलम के अंडर में 20,000 आ जाएगा, क्योंकि बेरर चेक को हम कैश करके ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिंग कैश सेल्स मेड या डन या बिंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, इस तरीके से आपको इन शॉर्ट दे देना है। इसका इफेक्ट दिखा देना है, नरेशन दिखा देना है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर बोला पेड टू साक्षी कैश, 10 तारीख को बोला पेमेंट किया। तो पेड वर्ड ये है ना, ये पेड वर्ड मतलब आपको पेमेंट साइड जाना है। पेड टू साक्षी कैश, साक्षी को 20,000 कैश पे कर दिया। तो ये 5 तारीख के ट्रांजेक्शन का पेमेंट हो रहा है। तो अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे पेड टू साक्षी कैश। तो कैश कॉलम में है ना ये डिडक्ट हो जाएगा, पेमेंट साइड में है ना हम लिखेंगे बाय साक्षी, क्योंकि जो जर्नल एंट्री होती है वो साक्षी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनती है। इसीलिए 10 तारीख को हम यहाँ पर लिखेंगे बाय साक्षी अकाउंट, बाय साक्षी अकाउंट एंड कैश कॉलम के यहाँ पर हमको 20,000 लिखना होगा। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग कैश पेड टू, इससे उधार में परचेस किया था, पेमेंट अब कर रहे, पेड टू कैश पेड टू साक्षी, इस तरीके से हमें लिख लेना है। एंड अभी नेक्स्ट हम मूव करेंगे, इजी है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, 1-2 सम तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। नाउ 14 तारीख को देखो 14th को चेक रिसीव्ड ऑन दिसंबर 2018 का जो 6 दिसंबर का जो चेक है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, वो बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया। तो यहाँ पे 6 तारीख को कौन सा चेक रिसीव हुआ, ये बेरर चेक, ये बेरर चेक 6 तारीख को रिसीव हुआ था, 6 तारीख को ये बेरर चेक रिसीव हुआ था, ये बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो अब इसकी कॉन्ट्रा एंट्री है ना हमको दिखानी होगी, क्योंकि यहाँ पर है ना हम इसको बोलेंगे कि भी रोकड़ा जमा करा रहे हैं, क्योंकि बेरर चेक को हमने रोकड़ा करके कंसीडर किया था ना। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर हम इसकी एंट्री दिखाने वाले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हम 14 तारीख को पेमेंट साइड में बाय बैंक लिखेंगे एंड कैश कॉलम में से माइनस कर देंगे, बाय बैंक लिखना है, पेमेंट वर्ड लिख रही हूँ मैं, बाय बैंक अकाउंट, पेमेंट साइड में बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगा 20,000, कैश कॉलम में से माइनस दिखाना है ना हमको, रिड्यूस हो रहा है। नरेशन में लिखेंगे बिंग बेरर चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड, तो ये बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया। और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसीलिए यहाँ पर सी लिखना होगा हमको, LF के यहाँ पे हम सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट है ना डेबिट साइड में यहाँ पर आएगा। 14th को हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट एंड बैंक में, बैंक के कॉलम के अंडर में हमको अमाउंट दिखाना है 20,000। नरेशन में लिखेंगे बिंग
चेक डिपॉजिटेड। पहले तो बेरर चेक को रोकड़ा करके हम कंसिडर कर लेते हैं कि भी वो रोकड़ा करके हमने रिकॉर्ड किया था, ऊपर टू सेल्स लिखा था 20,000, ये कैश कॉलम में आ गया था। अब कैश है ना, ये बैंक में जा रहा है, ये चेक बेरर चेक बैंक में जा रहा है, इसका मतलब कैश रिड्यूस हो रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से हमको दिखाना होता है। यहां पर नाउ नेक्स्ट, यहां पर 14 का ट्रांजैक्शन हो गया। अभी 18 तारीख को बोल रहे हैं सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑन क्रेडिट, तो उधार में सेल किया, तो ये ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसके लिए भी आपको नोट लिख लेना है कि इसको हमें, इस अमाउंट को जब है ना पेमेंट हमको रिसीव होगा तभी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो 18 तारीख का ट्रांजेक्शन अभी हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले। तो यहाँ नोट के यहाँ पे लिख लीजिए, नोट के यहाँ पे कि ट्रांजेक्शन डेटेड ऑन 18 January 2018 will not be recorded in the कैश बुक। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्योंकि हमें ना एक्चुअल में पेमेंट एंड रिसिप्ट का ही रिकॉर्ड करते हैं, एज इट इज ए क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन, क्रेडिट सेल का ट्रांजैक्शन, इसीलिए इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो ये इसका कारण है, आपको रीजन पता होना चाहिए ताकि आप जब सम को वापस देखो तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि भी क्यों नहीं रिकॉर्ड किया। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है वो है 20 तारीख को कार्टेज पेड इन कैश। तो रोकड़ा का पेमेंट हुआ, यहाँ पे पेमेंट हुआ, तो पेमेंट साइड में हम है ना, पेमेंट साइड में हम बाय कार्टेज लिखेंगे, क्योंकि कार्टेज अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंसेस हो गया ना, तो कार्टेज टू कैश होता है, तो है ना हम पेमेंट साइड में बाय कार्टेज अकाउंट 500 रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कितने तारीख का है ये, तो 20 तारीख का हम बाय कार्टेज अकाउंट 500 रुपया कैश कॉलम के यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे बिंग कार्टेज पेड इन कैश। इस तरीके से लिख लेना है। ट्रांजैक्शन को सेपरेट करने के लिए लाइन ड्रॉ कर देंगे, पर्टिकुलर्स के कॉलम में, पेमेंट्स के कॉलम में। अभी नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश, तो कैश रिसीव हो गया फ्रॉम शिवाजी 12,000 का। तो ये देखो 18 तारीख का क्रेडिट सेल्स था ना 12,000, उसका रोकड़ा मिल रहा है अभी। तो यहाँ पर 22 तारीख को हम रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट साइड में आएगा, कैश कॉलम के अंडर में अमाउंट आएगा, क्योंकि कैश रिसीव हुआ है ना। तो रिसिप्ट साइड में हम है ना टू शिवाजी लिखेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू शिवाजी अकाउंट एंट्री बनती है। तो 22 तारीख को हम टू शिवाजीज अकाउंट अब हम एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्चुअल में जब रिसीव हुआ है तब। नरेशन में लिखेंगे बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम शिवाजी से रिसीव हुआ है, एंड हमको सेपरेट कर देना है ट्रांजैक्शन को। नाउ कमीशन रिसीव्ड, तो फिर से रिसीव्ड वर्ड आ रहा है, तो रिसीव्ड वर्ड आ रहा है मतलब पैसा आया है बिजनेस में। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट होता है, तो टू कमीशन कर हम कैश के कॉलम में ही 5,000 दिखाने वाले हैं। तो 27 तारीख को टू कमीशन अकाउंट एंड 5,000 हम कैश अकाउंट के यहाँ पर दिखा देंगे। नरेशन में लिखेंगे बिंग कमीशन रिसीव्ड। इस तरीके से हमको दिखाना है। ट्रांजैक्शन को सेपरेट करने के लिए लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, तो यहाँ पे पर्सनल यूज की बात आ गई, मतलब ड्राइंग्स है,
तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश कॉलम में, पेमेंट साइड में कैश कॉलम में हमको है ना अमाउंट 2000 लिखना है एंड बाय ड्राइंग्स करके इसको रिकॉर्ड करना होगा। तो 30 तारीख का पेमेंट साइड में, कैश बुक के पेमेंट साइड में हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर 30 तारीख को बाय ड्राइंग्स, पर्सनल यूज के लिए हम ड्राइंग्स वर्ड यूज करते हैं ना, तो ड्राइंग्स अकाउंट में हम दिखाते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे तो यहाँ पे 2000 एंड नरेशन में लिखेंगे बिंग कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉ हुआ तो विड्रू फॉर पर्सनल यूज के लिए विड्रू हुआ है करके इस तरीके से हमको दिखाना है। ट्रांजैक्शन को सेपरेट कर देंगे। अब हमारे सारे ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे बचा नहीं है जो रिकॉर्ड करना है, हमको नहीं बचा है। अब हमको क्या करना है, ये जो कैश बुक है इसको हमें टैली करना है, मतलब इसको हमको क्लोज करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे कि रिसिप्ट साइड मोर है या फिर पेमेंट साइड मोर है, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो कैश कॉलम की यहाँ पे पहले देखते हैं कि रिसिप्ट साइड मोर है कि भी पेमेंट साइड मोर है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर रिसिप्ट साइड में 1,20,000 एंड 20, 1,40,000, 1,40,000 एंड 1,60,000। यहाँ पर कितना रहा है, यहाँ पर 12 का ट्रांजैक्शन था। शिवाजी का 12,000 का हमने 20 रिकॉर्ड कर लिया है। शिवाजी का 12,000 का, ये जो शिवाजी से कैश रिसीव हुआ 12,000 का है, तो 12,000 हमको लिखना है। तो करेक्शन हमको करना पड़ेगा, 12,000 है यहाँ पर, 20,000 नहीं है, यहाँ पर 12,000। तो यहाँ पर 1,20,000 एंड 20, 1,40,000, 1,40,000 एंड 12 कितना होता है, 1,52,000, 1,52,000 प्लस 5, 1,57,000, तो 1,57,000। और इस साइड में अगर आप टोटल करते हो तो देखो यहाँ पर है ना, पेंसिल से टोटल करके देखोगे ये अमाउंट कम ही दिख रहा है आपको। यहाँ पर 500 एंड ये आएगा 50 प्लस 20 कितना होता है 70, 70 प्लस 20 कितना होगा 90, 90 प्लस 2 कितना होगा 92,000। तो यहाँ पर 92,500, तो मतलब है ना ये डेबिट बैलेंस हो रहा है, मतलब डेबिट साइड मोर, मतलब रिसिप्ट साइड ज्यादा है ना। तो कैश कॉलम की यहाँ पर हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1,57,000 एंड सेम अमाउंट हमको क्रेडिट साइड के टोटल के यहाँ पे कैश के यहाँ पे लिखना है 1,57,000, 1,57,000 हमको लिखना है। अभी आप इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पर 1,000 माइनस 500 किया तो 500 हो जाएगा, फिर 6 माइनस 2 किया तो 4 एंड 15 माइनस 9 किया तो 6, तो 64,500 ये बैलेंसिंग जो फिगर है 64,500 बैलेंसिंग फिगर है। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, ये डिफरेंस निकाला आपने डेबिट एंड क्रेडिट साइड का डिफरेंस। तो यहाँ पर जो है 31 तारीख को हम बाय बैलेंस कैरी डाउन कर कर लिखने वाले हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये नेक्स्ट उसमें जाएगा, नेक्स्ट मंथ में ये फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड बैंक बैलेंस का आप देखोगे कि बैंक का है ना डेबिट साइड में ही अमाउंट दिखाई दे रहा है, क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है। तो डेबिट साइड में कितना है, तो डेबिट साइड का टोटल हम करेंगे तो 50,000 प्लस 20,000 तो 70,000 है। तो यहाँ पर हम 70,000 लिख लेंगे। एंड सेम अमाउंट है ना हमको क्रेडिट साइड में भी, क्योंकि क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट है ही नहीं बैंक के कॉलम के, यहाँ पर पेमेंट कोई बैंक के थ्रू हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर 70,000 और पूरा का पूरा 70,000 बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। अब ये दोनों अमाउंट हमको क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में ये है ना हमको कैरी फॉरवर्ड करना है। यहाँ पे कैरी डाउन किया क्लोजिंग के टाइम पे, अब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो एक क्रॉस में, यहाँ पर क्रॉस में कैश बुक में, क्रॉस में यहाँ पर ओपनिंग में, मतलब 2018 फरवरी 1 को ये अमाउंट आ जाएगा। तो फरवरी 1 को हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन इस तरीके से हमको लिख लेना है। अमाउंट यहाँ पर आएगा 64,500। हमने पुराना जो बचा हुआ अमाउंट बैलेंस था वो हमने फॉरवर्ड कर लिया ओपनिंग के समय पर, अगले महीने की न्यू मंथ की। तो इस तरीके से आपको सम करना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको सम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो, एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन भी ना हो और आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो इस तरीके से एंड वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना नहीं भूलना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।